हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अखिलेश और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल इन हाउस ट्यूशंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की जो वीडियो है वो कंटिन्यूटी है हमारी डिविजिबिलिटी रूल जो हमारे चल रहे थे। मैं आशा करता हूं कि आपने प्रीवियस वीडियो जो कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 था उसमें काफ़ी सारे रूल्स को देखकर प्रैक्टिस करके अपना फेवरेट रूल चूज़ कर लिया है। बच्चों, आज का डिविजिबल रूल है उसमें एक रूल जो है वो सबको कॉमन पता है, जो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, लेकिन क्योंकि मैं आपके लिए वैराइटीज़ को चीज़ों के लेके आता हूँ तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि इसमें मैं आपको जितने भी रूल्स बताऊँ प्लीज़ 7 की तरह, रूल नंबर 7 की तरह इस रूल को भी ज़रूर देखिएगा। क्या पता आप जो रूल जानते हैं उससे ईजी भी कोई रूल आपको मिल जाए। बच्चों, बिना वीडियो को लेट किए मैं बस एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रीवियस वीडियो को जो बच्चों ने नहीं देखा है उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। कंप्लीट प्लेलिस्ट को आप वहाँ से देख लीजिए। इसके अलावा आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके प्लेलिस्ट में सफल करके भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं डिविजिबल रूल ऑफ 8। पहला रूल देखिए क्या कहता है। रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 का दो पार्ट है, एक है इवन वाला और एक है ऑड वाला। तो इस रूल नंबर 1 का इवन वाले को मैं ए पकड़ रहा हूं और ऑड वाले को मैं बी पकड़ रहा हूं, राइट। तो रूल नंबर 1 का ए क्या कहता है। रूल नंबर का ए कहता है कि आपके पास जो भी गिवन नंबर है, आपके पास जो भी गिवन नंबर है उस नंबर का मान लीजिए इस तरह से कुछ नंबर है, राइट। आप उसका ये वाला पार्ट यानी 100 प्लेस 100 जो प्लेस है उस 100 प्लेस के वैल्यू को चेक करें, ठीक है। इसी वैल्यू के अनुसार मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ को बता दूं। हाँ, इसी वैल्यू के हिसाब से आपको दो चीज़ मिलने वाली है। ये वाली हो जाएगी हमारी ए पार्ट रूल का और ये हो जाएगी हमारी बी पार्ट। ये कहता है रूल कि अगर आपका ये ए पार्ट यानी अगर ये 100 वाला प्लेस में जो नंबर है अगर वो इवन नंबर है तो आपको क्या करने पड़ेंगे, आपको 10 डिजिट और 1 डिजिट कि जो दो नंबर हैं, यानी दूसरे ढंग से बता रहा हूं, ये दो नंबर इसको मैं सी लिखता हूं, सी, ठीक है। सी यानी ये दो नंबर यानी सी, ठीक है। ये दो नंबर को आपको डिवाइड करना होगा 8 से। अगर ये डिवाइड हो जाए, अगर इसका आंसर यस है, अगर ये डिवाइड हो जाए तो आपका गिवन नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर ये दो लास्ट के नंबर डिवाइड नहीं होते हैं तो आपके गिवन नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। मैं रिपीट करता हूं इसको। आपके पास जो भी गिवन नंबर है उस गिवन नंबर का आप 100 प्लेस में जो वैल्यू है उस वैल्यू को लेंगे। वो वैल्यू अगर इवन है तो उसके बाद के दो नंबर यानी 10th प्लेस और 1st प्लेस के जो नंबर है जिसको मैंने यहाँ पे सी से इंडिकेट किया है, उन दोनों नंबर को एज ए टोटल, मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो वो समझ में आएगा, एज ए टोटल आप उन दोनों नंबर को लेंगे। इन दोनों नंबर को लेने के बाद आप क्या करेंगे, उसको डिवाइडेड बाई 8 करेंगे। अगर वो डिवाइडेड बाई 8 होता है तो इसका मतलब आपका गिवन नंबर 8 से डिवाइड है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपका गिवन नंबर डिवाइडेड बाई 8 नहीं है। रूल बी को कराने से पहले मैं रूल ए का एक एग्जांपल कराना चाहूँगा जो कि कुछ इस तरह से। तो मैं रूल बी को यहाँ फिलहाल मिटा रहा हूँ तो क्योंकि रूल ए के पास रूल ए का एक एग्जांपल होना चाहिए। चलिए ये एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल हर बार की तरह हम लोग कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। चलिए जैसे मैं कर लेता हूँ 8 मल्टीप्लाइड बाई 623148। देखते हैं, नहीं ये तो ऑड आ गया। चलिए 8 मल्टीप्लाइड बाय 968, कुछ भी रैंडम नंबर देते हैं हमें, बस देखिए ये आ गया 55883296। 5588 दिल्ली 55883296। हमें क्या करना है, दूसरा इंक में लेता हूँ, पिंक इंक लेता हूँ। ये हमें 1 प्लेस के नंबर को चेक करना है, 100 प्लेस के चक्कर हमें चेक किया और हमें ये क्या मिला, इवन। तो जो रिमेनिंग नंबर्स हैं 96, इस 96 को हमें क्या करना है, डिवाइडर बाय 8 करना है। तो
तो हम अगर 8 करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 8 1 8, 8 2 16, 12 8 96, यानी ये डिवाइड हो रहा है, राइट। इसका मतलब ये तो कंप्लीट नंबर हमारा एज पर द रूल डिवाइड होना चाहिए। तो वही मैं करके बता रहा हूँ, डिवाइडर बाय में 8 कर दूँ, इसका आंसर हमारा सही आ रहा है। बच्चों रूल को फिर से सुन लीजिएगा, मैं एग्जाम्पल के साथ आपको रूल को समझा रहा हूँ। ये रूल ये कहता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है जो कि काफ़ी बड़ा है, आपको जस्ट उसका 100 प्लेस में डिजिट्स है उसको देखना है, देख के ये आइडेंटिफाई करना है कि वो इवन है या ऑड है। अगर वो इवन है तो आपके जो उसके बाद के जो 2 नंबर बनते हैं, यानी टोटल नंबर 96, ये कंप्लीट नंबर जो 1 और 10 प्लेस को लेके बनते हैं, उसको आपको 8 से डिवाइड करना है। अगर ये 8 से डिवाइड होता है तो ये कंप्लीट नंबर भी आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। कोई डाउट है बच्चों? चलिए अब मैं इसको मिटाता हूँ। चलिए बच्चों देखते हैं जो रूल नंबर इसका जो बी रूल था, उस बी रूल को चेक करते हैं। ठीक है बच्चों, बी रूल क्या था? ऑड के लिए। तो ठीक है, हमने वो गिवन नंबर ले लिया, हमने 100 प्लेस को यहाँ पे क्या देखा, रूल बी में ये ऑड कह रहा है। तो अगर ये ऑड है तो सिंपल आपको फिर से सी को लेना है, जो हमारा सी नंबर है, ये वाला सी नंबर, यानी 10th प्लेस और 1st प्लेस को मिला के जो नंबर मिल रहे हैं उसके साथ आपको 4 ऐड करना है। 4 आने के बाद यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा, ऐड करने के बाद उस रिजल्ट को आपको डिवाइडर बाई 8 करना है। अगर ये 8 से डिवाइड हो जाए, यस अगर होता है, यस अगर डिवाइड हो जाए तो आपका जो गिवन नंबर है वो भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये रिजल्ट अगर डिवाइड नहीं होता है तो आपका गिवन नंबर जो है, इसे हम GN भी कहते हैं, गिवन नंबर, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ GN। अच्छा यहाँ माफ़ कीजिएगा, मैंने यहाँ पे यस लिख दिया 2 बार, GN, ये GN भी नहीं होगा। रूल क्या है? रूल पूरा सेम है, एक्सप्लेन करता हूँ आपको। रूल ये कहता है कि अगर आपने 100 प्लेस का जो डिजिट है वो अगर आपका ऑड है, आप उस ऑड नंबर को छोड़ के उसके बाद के 2 नंबर यानी सी, यानी 10th प्लेस और 1st प्लेस दोनों नंबर को जोड़ने के बाद नंबर बनता है, उस पर आप 4 को ऐड करेंगे। जैसे ही आपने 4 को ऐड कर लिया, आपका जो कंप्लीट रिजल्ट आएगा उसको आपको 8 से डिवाइड करना है। अगर 8 से डिवाइड का आंसर आपको मिल जाए तो वो गिवन नंबर भी आपका डिविजिबल बाय 8 होगा, नहीं तो नहीं होगा। चेक करते हैं इसको जैसा हम हर बार करते हैं। चलिए मैं नंबर को लेता हूँ, 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 2 6 कुछ भी लेते हैं, देखते हैं इसका ऑर्डर आ रहा है कि नहीं है। हाँ 984, राइट, 984। चलिए देखते हैं 5588। एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल दूसरे इंक से करना चाहिए, हाँ पिंक पेन से करते हैं। 55880984। बच्चों एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले रहा हूँ, ऐसा ना हो कि एग्जाम्पल मैं खुद से फिक्स कर रखा हूँ। एग्जाम्पल आपके सामने भी है, जस्ट आपके सामने मैं करके दिखा रहा हूँ ताकि इसमें कोई भी डाउट आपके मन में ना रहे कि हो सकता है दूसरा नंबर ना होते हो, क्योंकि नंबर आपके सामने कैलकुलेटर से जनरेट कर रहा हूँ और उसी को मैं आपके सामने बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं इसका क्या रूल था। रूल कहता है कि 100 प्लेस को चेक कर लिया मैंने, ठीक है। अब जैसे मैंने 100 प्लेस को चेक कर लिया, करने के बाद मुझे पता है ये ऑड है, तो ऑड होने के बाद मुझे सी लेना है। सी क्या है? 84, राइट। तो 84 के साथ मुझे 4 को ऐड करना है एज पर द रूल, ये रहा। तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारा आएगा 88। नाउ 88 इज डिवाइडेड बाई 8 बाई 11 टाइम्स, दैट मीन्स ये डिवाइड हो रहा है। अगर ये डिवाइड हो रहा है दैट मीन्स दिस नंबर विल ऑलवेज बी डिवाइडेड बाय 8। लेट अस चेक, यस इट इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है बच्चों, मिनिमाइज कर रहा हूँ इसको। बच्चों ये है हमारा रूल। अब मैं रूल को एकदम रूल 1 और रूल 2 को मैं ध्यान से बता रहा हूँ एक और बार, उसको सुनिए। रूल 1 आपको ये कहता है जो इवन है कि आपके पास जो गिवन नंबर है उस गिवन के नंबर के आपको 100 प्लेस पे डिजिट को उठाना है और उसको डिवाइड करना है अगर ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है। रूल 1 इवन नंबर के लिए वो ये कहता है कि अगर आपका वो 100 प्लेस में डिजिट है, अगर वो इवन है तो आप उसके लास्ट के 2 डिजिट यानी 100 प्लेस और 1 प्लेस को मिला के जो डिजिट बनते हैं उस नंबर को लीजिए, उस नंबर को आप डिवाइड कीजिए 8 के साथ। जी बच्चों डायरेक्टली डिवाइड कर दीजिए। अगर वो डायरेक्टली डिवाइड हो जाता है तो आपका गिवन नंबर भी डिवाइडेड है। लेकिन अगर प्लान बी में यानी रूल 2 में क्या कर रहा है या रूल 1 का बी पार्ट क्या कर रहा है कि अगर वो ऑड है तो वही सेम चीज़ आप लीजिए 10s और 1s प्लेस में, और लेने के बाद आप उस नंबर पे 4 ऐड कीजिए। नंबर 4 ही आपका याद रखना पड़ेगा, नंबर 4 को याद कीजिए, वो भी ऑड नंबर पे
और उसके बाद उस नंबर को आप 8 से डिवाइड कीजिए। अगर वो 8 से डिवाइड हो जाता है तो आपका गिवन नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। बच्चों ये हमारा हो गया रूल का 1 का ए और बी। ये रूल काफ़ी बच्चों को पसंद आती है जब मैं ये रूल को फर्स्ट टाइम बताता हूँ, इसलिए मैंने जो फेमस रूल है उसको मैं अब बताने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है फेमस रूल सुनने के बाद काफ़ी बच्चे निकल जाएंगे, बोलेंगे नहीं हमें यही पता, हम इस पर कंफर्टेबल है। बच्चों कंफर्टेबल बहुत से ज़्यादा हम हो सकते हैं, हमें नहीं पता कि क्या पता इससे भी इजी चीज़ सामने है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें, क्या पता इसके बाद जो रूल्स आ रहे हैं वो काफ़ी आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, रूल 2 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, अच्छा रूल नंबर 2 एक काम करो, रूल नंबर 2 मैं आपको थोड़ा सा और इजी वाला बताता हूँ। रूल नंबर 3 कौन वाला सीखेंगे, ठीक है बच्चों। रूल नंबर 2 मेरे को याद आ गया इमीडिएटली, वो रूल बड़ा मज़ेदार है। ये क्या कहता है रूल नंबर 2 कि आपके पास जो भी नंबर है, ये मैं गिवन नंबर लिख रहा हूँ, जी एन मतलब गिवन नंबर, आपको पता चल चुका होगा जी एन का मतलब गिवन नंबर है, हमने काफ़ी बार इसको यूज़ किया है। कह रहा है गिवन नंबर में आपके पास जो भी नंबर है, ठीक है, इस गिवन नंबर में आप वंस प्लेस के नंबर को पहले अलग कीजिए और बाकी नंबर को अलग कीजिए। ठीक है, ये वंस नंबर है, यहाँ पे टेंस, 100, 1000, 10,000 ऐसे काफ़ी सारे चलते रहेंगे, राइट। आप वो आपको ये कह रहा है कि आप ये जो वंस प्लेस को छोड़कर बाकी, चलिए मैं इसको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। चलिए एग्जांपल मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ 352 मेरा एक एग्जांपल, चलिए ले लेते हैं। ये कह रहा है कि आप जो वंस प्लेस को छोड़ने के बाद जितनी भी आपके रिमेनिंग नंबर हैं आप उनको पहले 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 35 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 70। उसके साथ इसको ऐड कीजिए वंस प्लेस को, इट बिकम 72। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 8, ठीक है, डिवाइड होता है ना, दैट मीन्स 352 इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 8। कॉम्प्लेक्स लगा, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल लेते हैं 624। चलिए 624 क्या कहा था मैंने, आप पहले 62 को अलग कीजिए और 4 को अलग कीजिए, ये वन स्पेस का अलग हो जाएगा। यहाँ पे कितने बड़ा नंबर आ जाए कोई दिक्कत नहीं पड़ता, लेकिन हमें तोड़ना ऐसे ही है, राइट, ऐसे ही तोड़ना है इसको। ओके फाइन, तो हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाइड बाय जो नंबर है उसको पहले मल्टीप्लाइड बाय 2 करना है, तो हो जाएगा 2 2 4, 2 6 124, और साथ में इसको ऐड कर देना है, दैट इट बिकम्स 128। ना 128 को हमें डिवाइडर बाई 8 करना है, 8 1 8, 48, 8 6 48, 16 इज 128, यानी ये नंबर डिवाइड हो रहा है तो आपका ये नंबर भी डिवाइडर बाय 8 होगा। रूल सिंपल है, आपके पास जो भी नंबर दिए उन नंबर पे आप वंस डिजिट के जो नंबर है उसको अलग कीजिए और रिमेनिंग नंबर को अलग कर दीजिए। रिमेनिंग नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, जिसे हम कहते हैं रेस्ट ऑफ द नंबर, उसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसमें जो लास्ट नंबर है उसको ऐड कर लीजिए। जैसे ही आपने ऐड कर लिया, अगर वो नंबर डिविजिबल बाई 8 है तो आपका गिवन नंबर भी डिविजिबल बाई 8 है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं। आप डिफरेंट वीडियो, आप डिफरेंट नंबर को डाल के इसको चेक कीजिए और मुझे पता है कि आराम से आपका आंसर निकल जाएगा। अब मैंने ये रूल आपको क्यों बताया, मैं इसका आपको रीज़न देने वाला हूँ। बच्चों रूल नंबर 3 वही बताने वाला है। चलिए देखते हैं रूल नंबर 3। मैं आपको ये रूल क्यों बताया हूँ बीच में, ऑल ऑफ ए सडन मैंने कह दिया था रूल नंबर 1 में कि हम इजी करेंगे जो आपको सबको फेमस है, लेकिन रूल नंबर 2 कराने के पीछे रीज़न क्या है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल लिया वो 3 डिजिट नंबर का है, ठीक है, इसके पीछे कुछ रीज़न है। ये 3 डिजिट नंबर मैंने जो लिया है, ये 3 डिजिट नंबर के पीछे रीज़न अभी रूल 3 में क्लियर हो जाएगा। मैंने क्यों रूल 2 आपको पहले बताया, चलिए देखते हैं। चलिए बच्चों, रूल नंबर 3 याद रखिएगा, रूल नंबर 2 को, रूल नंबर 2 मैंने क्यों बताया ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए रूल नंबर 3 क्या कहता है, आपके पास कितना ही बड़ा नंबर हो, ये सबको पता है ऑलरेडी, इसको मैं स्टार मार्क क्योंकि सब लोग यूज़ करते, लेकिन इसको यूज़ करने का भी इजी ट्रिक है, उसको मैं बता रहा हूँ। आपको बस लास्ट के 3 डिजिट नंबर लिए, आपका गिवन नंबर है, आपको इस नंबर के लास्ट के 3 डिजिट नंबर लेने हैं, लास्ट के 3 डिजिट नंबर, ठीक है। अगर ये 3 डिजिट नंबर आपका डिवाइडेड बाय 8 होता है तो आपका गिवन नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर आपका लास्ट 3 डिजिट नंबर एज अ होल डिवाइड नहीं होता तो नंबर डिवाइड नहीं होता। अब मान लीजिए मैं आपको एक नंबर देता हूँ, सपोज 2134624,
अब इतना बड़ा नंबर है, अब हमें पता है ये 624 जो नंबर है ये एज पर द रूल हमें लास्ट के 3 डिजिट को पकड़ना है। तो मैंने लास्ट के 3 डिजिट में मैंने ये देख लिया कि 624 लास्ट के नंबर है। अब 624 तो 8 का मल्टीपल, हमें तो नहीं पता ये 624 8 का मल्टीपल है कि नहीं। अब हम इस चीज़ को देखेंगे, अब इस चीज़ को हम देखेंगे, देखते हैं कि क्या कहता है ये नंबर। अब 624 को मुझे 8 से डिवाइड करना है। ओ मुझे तो 8 का टेबल नहीं आता 624 तक। अरे हमने रूल 2 में क्या सीखा था, रूल 2 में सीखा था, चलिए ठीक है अब रूल 2 को अप्लाई करते हैं। 624 कर दिया, 62 मल्टीप्लाइड बाई 2 इट इज इक्वल टू 124 प्लस 4 इज इक्वल टू 128। नाउ 128 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 16, राइट। नाउ समझ में आया बच्चों मैं क्या बोल रहा था, ये रूल 2 है आपका। रूल 3 अप्लाई करना सबको पता है, लेकिन बच्चों रूल 3 में रूल 2 छिपा हुआ रहता है। अब रूल 2 जिसको नहीं पता उसको रूल 3 में थोड़ा दिक्कत होगी ना, क्योंकि वो तो 624 को ऐसे डिवाइड करने बैठेगा, ठीक है। ये करेगा 8 1 8 इस तरह से, 8 5 40 8 40 ऐसे चलता रहेगा डिवाइड, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम कहते हैं। लेकिन हमें वो मेथड नहीं करना है, हमने ट्रिक सीख लिया जो कि रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 कहता है कि आपका जो 3 डिजिट नंबर है उसमें आप जितने भी नंबर हैं उन नंबर को आप हटा लीजिए, जस्ट लास्ट नंबर को अलग रखिए, ताकि आपको ये नंबर बाद में ऐड करके आपको आंसर मिल जाएगा। जो कि रूल नंबर 2 मैंने इसलिए आपको सिखाया था पहले, क्योंकि रूल नंबर 3 में रूल नंबर 2 का जो है, रूल नंबर 3 कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट नंबर को आप डिवाइड कीजिए 8 से। अब लास्ट के 3 नंबर अगर ईजी है तो हो जाएंगे, लेकिन टफ है तो रूल नंबर 2 अप्लाई कर देंगे, ताकि हमारा आंसर बहुत ईजीली निकल आए। बच्चों क्वेश्चन को कीजिएगा, एक और क्वेश्चन चले क्या करते हैं, चलिए आपके लिए एक और क्वेश्चन, मैं इंक चेंज कर लेता हूँ। हाँ चलिए ब्लू पेन लेते हैं। चलिए मान लो मैं ये एक्चुअली 624 जो नंबर मैं लिया हूँ जानबूझ के लिया हूँ, क्योंकि मुझे पता है प्रीवियस रूल 2 में मैंने 624 पक्का किया था। मान लो इस तरह क्वेश्चन है 31216 अब ये 352 है, लास्ट के 3 डिजिट लेना है। अब लास्ट के 3 डिजिट को मुझे 352 को डिवाइडर बाई 8 करना है। अब मुझे नहीं पता ये क्या आने वाला है, लेकिन मैं यहाँ पे रूल 2 अप्लाई कर दूंगा। क्या कहता था रूल 2 कि 352 है ना, तो 35 इंटू 2 इज इक्वल टू 70 प्लस 2 इज इक्वल टू 72, दैट इज 8 9 72, यानी वो डिवाइड हो जाता है, राइट। दैट मीन्स ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। जस्ट अप्लाइंग द रूल 2 टू गेट रूल 3 मोर सिंप्लीफाइड। बच्चों रूल 3 इजी है, काफ़ी बच्चों को पता था रूल 3 इजी, लेकिन मैंने आपका रूल 3 और भी इजी कर लिया। अब मुझे पता है काफ़ी बच्चे इसमें कमेंट करने वाले, प्लीज़ कमेंट कीजिए, थैंक यू बोलिए, मैं आपको वेलकम बोलने वाला हूँ उसके जगह पे। मजाक कर रहा था बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग को वीडियो कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइएगा। ये आपका रूल 3 था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था बच्चों। चलिए देखते हैं आगे, और एक रूल आपको मिल जाएगा, हम और एक रूल को सीखते हैं आज। चलिए बच्चों रूल नंबर 1 और सीखते हैं, जो रूल काफ़ी मज़ेदार रूल है। इस रूल को हम चेक करेंगे अभी, और ये रूल नंबर 4 है। इसमें आपको एक कोड को याद रखना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं 421 कोड, ठीक है। ये कोई रिपीटिंग कोड नहीं है, जैसे मैंने 7 में आपको बताया था कोई रिपीटिंग कोड थे, यहाँ पे कोई रिपीटिंग कोड नहीं है। क्या कहता है, आपके पास जो भी गिवन नंबर है, देख ले डायरेक्टली, आपके पास मान लीजिए गिवन नंबर ये है, ऐसे 2 में नंबर लेता हूँ रैंडम, 2 9 2 6 और 9 6 करते हैं, ये नंबर लिखते हैं, चेक करते हैं ये होता है कि इस रूल को अप्लाई करते हैं। क्या कहता है ये कि आपको इस रूल में, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, इस रूल में 6 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये 4 है पहला। 9 के साथ आपको 2 को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये रहा 2, राइट। और आपको 6 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करना है, करेक्ट। अब इन सबको आपको ऐड करना है। क्या हो रहा है आंसर, 6 4 24, 24 प्लस आपका 9 2 18 प्लस आपका 6, ये आ गया आपका 48। नाउ ये 48 को आपको डिवाइडेड बाई 8 करना है। अगर ये डिवाइड होता है जो कि यहाँ पे है, तो ये गिवन नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। चेक करते हैं, एक और एग्जांपल ज़रूर लेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, हमारे कोई भी एग्जांपल लेंगे हम, कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे, कैलकुलेटर। चलिए यहाँ पे एक नंबर लेते हैं हम, 8 मल्टीप्लाइड बाय 6529 ऐसे लेते हैं ये। चलिए 5278584, चलिए देखते हैं 5278584।
78584। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 20, 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 16 and 4 multiplied by 1 is equal to 4. So it is 4, 2, 3, 6, 6, 4, 10, it is equal 6, 4, 10, 2, 3, 4, 40. Now 40 is divided by 8 because 8 5s are 40. That means this number is also divided, यानी ये नंबर भी आपका डिवाइडेड है। ठीक है, देखते हैं डिवाइड करके इसको, डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू, चलिए हो गया। बच्चों क्या था ये रूल को एक बार अच्छे से समराइज करते हैं। ये रूल कहता है कि आपके पास जो भी नंबर है उसके साथ आपको 100 प्लेस के साथ 4 को मल्टीप्लाई करना है। फिर से बोल रहा हूँ, 100 प्लेस के साथ 4 को मल्टीप्लाई करना है, 10 प्लेस के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है, 100 प्लेस के साथ 4, 10 प्लेस को 2 और 1 प्लेस को 1 से, या 1 प्लेस को 1 से, यानी 4 2 1 से मल्टीप्लाई करना है, 100 10 और 1 प्लेस रेस्पेक्टिवली। उसके साथ आपको ऐड करना है। ऐड करने का आपको जो भी आंसर मिलता है वो आंसर अगर 8 से डिविजिबल है तो आपका कंप्लीट आंसर या गिवन नंबर भी डिविजिबल है। बच्चों कैसे लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। ये वीडियोस आपके लिए स्पेशली बन रहे हैं क्योंकि मैं देखा है कि काफ़ी बच्चों को सिर्फ डिविजिबिलिटी एक पता है। ठीक है बच्चों, एक डिविजिबल रूल नहीं है, डिविजिबल रूल काफ़ी सारे हैं। हमारे ग्रेट मैथमेटिशियंस इनको बैठ के उन्होंने इतने साल की ऑब्जर्व करने के बाद वो मैथमेटिशियंस जो हमारे हैं वो इन रूल्स को लेके आए हैं। आप प्लीज़ रूल को ज़रूर देखिए, इसको अप्लाई कीजिए। कहीं भी आप कोई भी डाउट हो ज़रूर बताइए। रूल 2 और रूल 3 में जो ट्विस्ट था वो कैसा लगा आपको ज़रूर मुझे बताइएगा। और वीडियोस को अपने दोस्तों के बीच में जो भी कंप्यूटर के लिए एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, करिकुलम में पढ़ाई कर रहे हैं, डिविजिबिलिटी रूल सीख रहे हैं स्कूल में, उनको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा काफ़ी जगह काम पे भी डिविजिबल रूल काम में आता है आपके डे टू डे लाइफ में। आप इनको दोस्तों, पेरेंट्स, गार्जियंस, आप अपने जो भी सोशल मीडिया ग्रुप्स वगैरह हैं उनमें ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे इस तरह सपोर्ट करते रहिएगा। आपके लिए ऐसे वीडियो ज़रूर मैं बनाता रहूँगा। बच्चों प्लीज़ अगर आपने लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।